Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today हिंदी पैडागोजी। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी जानेंगे। यहाँ से आपके लिए 15 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चन आने वाले जो सीटी ईटी की एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ राज्य में जितनी भी टेट की एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से परिचित हो जाएं। डैश वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ए डिस्ग्राफिया, बी डिसकैलकुलिया, सी अफेजिया, डी डिसलेक्सिया। अब बताएं कि कौन से बच्चे को यहाँ सामना करना पड़ता है लिखने में, आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज ए डिस्ग्राफिया। देखिए, डिस्ग्राफिया एक खास तरह की सीखने की अक्षमता होती है जो किस में आती है, राइटिंग यानी लेखन कौशल में आती है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन, कॉम्प्रिहेंशन, पाठों, शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ को करना कौशल बाधित होता है इसमें। और डिसकैलकुलिया जो होता है मैथ्स में होता है। ठीक है, डिसकैलकुलिया किस में होता है, मैथ्स में। तो राइटिंग हो गया, ये पढ़ने में असुविधाएं होती हैं। डिसलेक्सिया, अफेजिया आपके जो ये रोग होते हैं डिसेबिलिटी के, उसमें यह प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा था कि डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है, आपको बतानी है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है। ए बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बी बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, सी बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, डी बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। अब भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य आपको बतानी है। अब सेकेंड नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, यहाँ पूछा गया कि भाषा शिक्षण में बाल साहित्य, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को उत्साही पाठक करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये तो होगा ही नहीं। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं होगा। बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या है, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, कम टू द थर्ड नंबर। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। ए व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है, बी व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, सी पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, डी व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। आपको संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ बतानी है। आप थर्ड नंबर का उत्तर दें। आप प्रश्नों को पढ़ लें, उसके बाद इसका उत्तर दें। देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी वीडियो डाली हैं, हिंदी पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी, इसके साथ साथ सीडीपी, सामाजिक अध्ययन, इसके साथ साथ अगर आप आने वाले केबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी वीडियो काफ़ी है प्लेलिस्ट में। आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करें, वीडियो को देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। कम टू द थर्ड नंबर का उत्तर दें आप। ओके, इट्स आंसर इज बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। आप समझ लें, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। व्याकरण पाठ के संदर्भ, यानी यहाँ पर गौर करना पड़ेगा, व्याकरण पाठ उसके बाद के संदर्भ में सिखाया जाता है। यहाँ पूछा है कि यहाँ पर देखिए, ये तो रॉन्ग होगा। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से ही होता है, ऐसा नहीं है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। जरूरी नहीं है तो नहीं तो पहले ही हट गया। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है, ऐसा भी नहीं है। तो सही क्या उत्तर होगा, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ओके, कम टू द फोर्थ नंबर। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो। किस आवृत्ति, तो की। आप उससे उसे, यहाँ गौर करें, प्रश्नों को पढ़ लें।
यहाँ बोला जिसमें 2 से अधिक बार तो की आवृत्ति हुई हो, आप उससे और उससे ए ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। बी ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी। सी बोलते समय इस और ध्यान न देने के लिए कहेंगी। और डी तो वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। देखिए, जब जब कोई बच्चा अगर किसी शब्द को बोलने में हकलाता है या बोल नहीं पाता है, तो आप एक शिक्षक हैं, तो आपका काम क्या है? शब्दों को बार-बार दोहरवाना, यानी उसे बार-बार रिपीट करवाना, ठीक है? देखिए, उच्चारण संबंधी दोष के निवारण के लिए तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होती है। अतः सुरभि से ऐसे शब्द विशेष की आवृत्ति 2 से अधिक बार, बार-बार उदाहरण मतलब आपको उच्चारण करवाना है। लेकिन ये भी देखिए, ए नंबर में ऐसे शब्द का विकल्प ढूंढ कर देंगी, विकल्प वाले शब्द तो होंगे ही नहीं। ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, ऐसा भी नहीं होगा। सुनना क्या, आपको तो बोलना, बच्चों को बोलने के लिए। बोलते समय इस और ध्यान ना देने के लिए कहेंगी। कम टू द 5th नंबर, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ क्या बोल रहा, पढ़कर समझना, यानी कॉम्प्रिहेंसिव आप कर रहे रीडिंग करके, कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए कहानी का अंत बदलवा देना, यानी बदलवा देना। बी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। सी कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। डी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। यहाँ सभी ये सब जितने भी सेंटेंस हैं, सभी कॉजेटिव सेंटेंस है। कॉजेटिव सेंटेंस में होता है क्या? कहलवाना, बताना, समझाना वगैरह वगैरह। आप 5th नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। देखिए, पढ़कर समझाना कुशलता का विकास का सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कहानी का अंत बदलवा देना। उसके बाद कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये भी महत्वपूर्ण है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी महत्वपूर्ण है। तो लेकिन सबसे कम क्या है? ये कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ओके, यहां आपसे पूछा गया सबसे कम महत्वपूर्ण, या क्या पूछा गया? सबसे कम महत्वपूर्ण। पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। ओके, कम टू द 6th नंबर क्वेश्चन। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? ए अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। बी किसी शब्द का अर्थ जानना। सी किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। डी किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। अब बताएं, प्रश्नों को आप पढ़ लें। अब 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। देखिए, इसमें क्या है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग होता है। यहां पूछा गया है कम महत्वपूर्ण, ठीक है। इन्हें सबसे, अगर यहाँ पर और ऑप्शंस है उसे भी आप गौर करें। किसी शब्द का अर्थ जानना, ये तो कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। कि शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ये भी ज्यादा होता है। कि शब्द की सही वर्तनी जानना, ये भी ज्यादा होता है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। ओके, कम टू द 7 नंबर। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य ए कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। बी भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है। सी साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। डी भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है। अब 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, कल्पनाशीलता का पोषण करना। देखिए, कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। इसमें क्या होता है कि कल्पनाशीलता, ये पॉइंट भी नहीं होगा। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, ये तो गलत है।
साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो प्रश्न दूसरा पूछा गया है, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना, ये भी सही नहीं है। तो सही क्या है कि कविता और कहानी में चर्चा करना एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव पक्ष को आप छाँट लेंगे, तो आपके उत्तर अपने आप प्राप्त हो जाएँगे। ओके, कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। आपके विद्यार्थी पाठ में आई नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप ए शब्दकोश देखना सिखाएंगी, बी शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, सी पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी, डी पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। अब प्रश्न को पढ़ लें। अब तो आपका एग्जाम सीटेट का बहुत ही नजदीक है। अब अपनी तैयारी में शार्पनेस लाइए। ओके, आप 8 नंबर का उत्तर दें। 8 नंबर क्या कह रहा है? ओके, इट्स आंसर इज बी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। आप प्रश्न को समझ लें। क्या प्रश्न है? पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिखकर बताना अधिक श्रेष्ठकर होता है। शब्द को देखना सिखाएंगी, ये सटीक नहीं है। पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगे, ये भी सही नहीं है। पाठ के अंदर ये शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, ये भी सही नहीं है। तो क्या सटीक है? नवीन अपरिचित शब्दों को अर्थ जान सकें, इसके लिए शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, तभी बच्चे उस नवीन शब्द को जान सकेंगे। ओके, कम टू द 9 नंबर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। ए पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, बी पहले नियम बताना, सी पहले नियम का विश्लेषण करना, डी पहले मनोरंजक गतिविधि कराना। अब 9 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। जैसे आप एक शिक्षक हैं, आप क्लासरूम में गए, ठीक है, क्लास में गए और आपने बच्चों से आस्किंग किया, ठीक है, आपने बच्चों से आस्किंग किया कि यह क्या है? तो किसी ने कहा कि मैडम या सर यह रूम है, ठीक है। किसी ने कहा यह फैन है, किसी ने कहा यह ब्लैक बोर्ड है। ओके, सभी ने अलग अलग उत्तर दिया। यानी ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आप पूछने गए थे बच्चों से क्या? संज्ञा की परिभाषा। आप क्या पूछने गए थे? संज्ञा की परिभाषा। तो आपने सबसे पहले क्या किया? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी को कहते हैं। तो यहाँ आपने रूम पूछा, कमरा पूछा, आपने पंखा पूछा, आपने ब्लैक बोर्ड पूछा, बच्चे उत्तर देते गए। आपने बुक के बारे, तो क्लास में आपने आस्किंग किया, पहले क्या आपने समझाया? उदाहरण के द्वारा, फिर आपने संज्ञा की परिभाषा दी। तो आगमन विधि का अर्थ क्या होता है? पहले आप क्या करते हैं? उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उसकी परिभाषा को आप बताते हैं। ओके, कम टू द 10 नंबर, ठीक है ना। यानी इसके माध्यम से जो ये 9 नंबर क्वेश्चन था, इसके माध्यम से क्या हो, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि विशेषता पहले प्रस्तुत किया जाए ताकि उस नियम का पहुंचा जा सके। नियम को उदाहरण दिया, तभी तो आप बच्चे से आप नाउन पूछ रहे हैं, तो बच्चे से नाउन ना पूछकर आपने क्या किया? पहले एग्जाम्पल दे दिया नाउन का, तब बच्चे से नाउन का परिभाषा अब बताएंगे। कम टू द 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न को भी जान लें। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ए उस भाषा का व्याकरण जानना, बी शब्दों के अर्थ जानना, सी उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, डी उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। बताएं। 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा एक अर्जित कौशल है। अब भाषा क्या करते हैं? भाषा जो है क्या है? वह एक अर्जित कौशल है। यानी भाषा को क्या किया जाता है? अर्जित किया जाता है, ठीक है, जो अधिगम अभ्यास के नियम द्वारा विकसित किया जाता है।
ठीक है, आप समझ गया। तो यहाँ पर पूछा गया किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा पर अधिकाधिक प्रयोग करना। उस भाषा का व्याकरण जानना ऐसा कुछ भी नहीं है, शब्दों के अर्थ को जानना ऐसा कुछ भी नहीं है, उस भाषा के वाक्य संरचना ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सटीक उत्तर क्या होगा? उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ओके, कम टू द 11 नंबर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते, क्योंकि अब इसे भी गौर करें। यहां से पूछा जा रहा है क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, बी मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, सी लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचित मिलता है, डी समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। आप इसे समझें। विद्यालय के बाहर जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि वहां समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। कहां पर? विद्यालय के बाहर जीवन। देखिए यहाँ ये तो हो गया नहीं, रॉन्ग है। व्यवहारिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों को परिचित मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि आपके समृद्ध भाषिक परिवेश आपको कहाँ मिलती है? विद्यालय के बाहर जीवन, वहां प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए प्रेरणा देती है, क्योंकि वहां समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ओके, कम टू द 12 नंबर। सुबह अक्सर ड़ वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ए उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, बी उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। उसके साथ साथ सी नंबर में देखें, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, और डी नंबर में उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप बताएं, आप क्या समझे? आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोल का अभ्यास करने के लिए कहेंगे। अब देखिए ये टॉपिक तो हो गया, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिख कर अभ्यास करने के लिए देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे तो होगा ही नहीं, उसे सहजता के साथ अपनी बातें करने के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्या करेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोल कर अभ्यास करने के लिए देंगे, ये सटीक उत्तर होगा। यानी कोई बच्चा किसी विशेष वर्ण वाले शब्दों का उच्चारण गलत करता है तो उसे समस्या के निराकरण के लिए मुख्यतः 2 चरण है। पहला, ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चे सुने, और दूसरे ज्यों का त्यों उच्चारण करने का प्रयास करें। इसलिए अप्रोप्रिएट उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, कम टू द 30 नंबर। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए भाषा स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, बी भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, सी भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, डी भाषा शिक्षक भाषा की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। अब बताएं, अब 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, भाषा शिक्षक भाषा का पुण्य ज्ञाता हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि भाषा उसकी प्रभावी होगी। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, ये भी सटीक नहीं हो पाएगा। इस पॉइंट के आधार पर भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी पर बहुत कठोरता से ले, कठोरता तो निगेटिव पक्ष है, ये तो आएगा ही नहीं। तो सटीक उत्तर क्या होगा? सटीक उत्तर हो जाएगा ये, ठीक है, बी भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। यानी भाषा की कक्षा में यह जरूरी कि स्वयं भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञान, जिससे कि बच्चे प्रेरित होकर विभिन्न भाषाई कौशल को सीख सके। ओके, कम टू द 14 नंबर। 14 नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसे भी आप गौर करेंगे। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। ए अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान, सी शब्द पहचान,
मूल्यांकन, डी अक्षर ज्ञान एवं उद्देश्य। अब बताएं 40 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए, अर्थ उद्देश्य। आप समझ लें इसे, थोड़ा सा आप समझ लें। कक्षा में 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, अर्थ से हो, यानी कक्षा 1 और 2 में प्रारंभिक समझ में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ओके, ये सटीक उत्तर है। कम टू द 15 नंबर। नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। ठीक है, यहाँ डी नंबर ऑप्शन नहीं है, मैं उसे लिख दे रहा हूं। डी नंबर में यहाँ होगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, ए नंबर में है पठन अरुचि, बी नंबर में बुद्धि लब्धि, सी नंबर में डिसलेक्सिया और डी नंबर में डिस्ग्राफिया। अब इसका उत्तर दें। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। ए पठन रुचि, बी बुद्धि लब्धि, सी डिसलेक्सिया और डी डिस्ग्राफिया। अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, डिसलेक्सिया। देखिए, नासिरा डिसलेक्सिया से पीड़ित है। नासिरा किससे पीड़ित होगी? डिसलेक्सिया से, क्योंकि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई, जब पढ़ने में जब कठिनाई हो तो किससे संबंधित होता है? डिसलेक्सिया से। ठीक है, तो आपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।